अगर मैं इसके ऊपर मैंने देखा कि इसकी बहुत अच्छी है, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, एक हमने एग्जांपल लिया था सेकंड का, ये वाले का। इसने लिखा हुआ बूस्ट पोस्ट के यहाँ पे एरो भी लगाया। भाई हमें पता है अगर हम जाएंगे तो हम बूस्ट पोस्ट के ऊपर, अगर मैं इसके चैनल के इसके पेज के ऊपर चली जाती हूँ, इसका जो फेसबुक पेज है या फिर इसका जो स्टोर है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी, मैं उसी टाइम वापस आ जाऊँगी, क्योंकि उसकी ये ऐड और उसने पर हर चीज़ इतना सारा कुछ लिखा होता है डेट्स। और इसकी जो ऐड है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसकी बहुत प्यारी भी लग रही है, देख सकते हैं आप। तीनों की ऐड मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैं इनके स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगी और मैं इनके स्टोर से चीज़ें बाय भी कर सकती हूँ। ये होती है ऐड क्वालिटी। आपकी ऐड बहुत अच्छी होनी, आपकी ऐड जो आपकी पिक्चर है वो अच्छी होनी चाहिए ऐड की। और आपकी अगर ऐड की पिक्चर अच्छी होगी, एडवर्टाइज़र देखेगा और फिर वो कहेगा कि ठीक है हाँ ये बहुत अच्छी है, और फिर मैं सस्ती भी दिखनी चाहिए, और फिर वो आपको सस्ती करके ऐड लगा देगा। और क्योंकि आपकी ऐड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर कोई आपके स्टोर के चले जाता है और उसी टाइम फ़ौरन वापस आ जाता है, तो फेसबुक एक सोच रहा होता है कि ये ऐड तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐड में हर चीज़ पूरी है, पर देन ये इसके स्टोर के ऊपर गया और ये वापस क्यों आया, इसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो वो ऐड को नीचे कर देगा, उसकी ऐड क्वालिटी गिर जाएगी। ये होता है। और चेंजेस ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जैसे कि मैंने वो आपको ये वाली ऐड दिखाई थी, एक शूज़ों की और दूसरी सेकंड ये दिखाई थी, इसकी ऐड कन्वर्जन देख लेते हैं हम। इसकी ऐड की पिक्चर हमें अच्छी नहीं लगी, तो इसका वजह से इसका ऐड कन्वर्जन फेसबुक से बता रहा था कि आपकी पिक्चर अच्छी नहीं है और आप इसे चेंज करेंगे। वो पर्सन फिर भी नहीं ना चेंज करता, फिर उसके नीचे चली जाएगी ऐड, उसको नज़र नहीं आएगी। देन बिड का मैंने बताया कि आप चाहते हैं, आप लोगों की भी डिमांड होती है कि आप अपनी ऐड को सस्ती दिखनी चाहिए और अच्छी दिखनी चाहिए और सबसे पहले दिखनी चाहिए। ये होता है बिड। और ऐड क्वालिटी, हमने यहाँ पे पढ़ा ऐड क्वालिटी, क्वालिटी रैंकिंग। क्वालिटी रैंक कैसे करती है आपकी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी ऐड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐड के अंदर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई पिक्चर के अंदर ब्लर नहीं होनी चाहिए, पिक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी क्वालिटी रैंकिंग बढ़ाता है, क्वालिटी रैंकिंग। सेकंड नंबर पर आ जाता है कन्वर्जेशन रेट रैंकिंग। कन्वर्जेशन रेट रैंकिंग क्या होता है, मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐड ले लेती हूँ, ये मुझे एक ऐड नज़र आई थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो ये देख सकते हैं। फर्स्ट ये मैं इसके पेज स्टोर के ऊपर चली गई हूँ और स्पोर्ट सोशल यहाँ पे लिखा है, और ये इसने इतनी सारी पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैं तो इसके सीधे क्वालिटी के ऊपर चली जाऊँगी ना कि ये बेचना क्या चाहता है। फर्स्ट इसने ये देखिए, अगर किसी की कोई भी नहीं पढ़ता ये पूरी इसकी खासियत, जो भी इतना बड़ा इसने लिखा हुआ है, ये देखिए। फिर जाके एक वीडियो नज़र आती है हमें, और ये देख सकते हैं। फिर जाके हमें एक ऐड नज़र आती है, ये देखिए, ये हमें एक ऐड नज़र है। पहले इसने इतना सारा कुछ भरा पड़ा, ये ऐसे ये वैसे, ऐसे नहीं करना। हमने 2-4 अल्फाजों में हमने अपना एक्सप्लेन कर देना कि हमारा स्टोर किस वजह से है। मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं तो सीधा नीचे आ जाऊंगी और मैं इसके स्टोर से वापस बैक आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी पसंद नहीं आई, इसकी क्वालिटी। फिर ये गिराता है ऐड रैंकिंग, मीन्स अगर मैं इसके स्टोर पे कन्वर्ट भी होगी, मुझे उसकी चीज़ें नहीं अच्छी लगी, मैं उसी टाइम वापस आ जाऊंगी, तो ये आपकी रैंक गिरा देता है। ऐड कन्वर्जेशन जो रेट रैंकिंग होती है वो आपके नीचे गिर जाती है। फेसबुक फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसको ऐड बहुत अच्छी लगी, इसने क्लिक किया, इसने चीज़ों को देखा, ऐड टू कार्ट किया, आखिर में जाके ये वापस आ गया। या तो इसके रेट लिस्ट में मसला है या इसकी कोई ऐड में मसला है। ऐड अच्छी नज़र आती है, ऐड के अंदर फिल्टर वगैरह लगा के हम अच्छा तो बना लेते हैं, पर जब उसे रियलिटी में दिखाते हैं स्टोर के ऊपर, और स्टोर के ऊपर भी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। उसके बाद हम रेट ऐसे रख देते हैं कि जो पर्सन होता है वो वापस चले जाता है। ये फिर एक फेसबुक को पता चल जाता है कि पर्सन आया फिर वापस चले गया, इसमें मसला क्या है, वो फिर मसला ढूंढता है। फिर इस वजह से उसकी ऐड रैंकिंग गिर जाती है, क्वालिटी रैंकिंग भी गिर जाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी।